सन 2000 की पाठ्यचर्या पर बनी हुई पाठ्यपुस्तकें और सन 2005 की पाठ्यचर्या पर बनी हुई पाठ्यपुस्तकें, इन दोनों में अंतर देखा आपने सवालों को लेकर, और आपने ये देखा कि एक में यानी कि सन 2005 की पाठ्यचर्या पर बनी हुई जो हिंदी की किताबें हैं, उसमें बनिस्पत, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बनिस्पत ज्यादा सवाल ऐसे हैं जो कि तकनीकी किस्म के नहीं हैं, अपेक्षाया, क्योंकि प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन अपेक्षा। ये क्यों है ऐसा, कैसे हुआ ये ऐसा, इसके कारण और इसकी व्याख्या क्या है, इस पर तो हम बाद में जाएंगे या दूसरे हिस्से में जाएंगे। लेकिन एक सवाल और उभरता है कि क्या आप इसकी तफसील दे पाएंगे कि किस तरह के सवाल को आपने पाया कि ये सवाल नियंत्रित कर देने वाले सवाल हैं, और आपने सवालों के विश्लेषण के लिए जो कोटियों को अपनाया या डेवलप किया, वह कोटियां क्या थी, और आपने कैसे पाया और कैसे कहा जा सकता है, किन शिक्षण शास्त्रीय आधारों पर कहा जा सकता है कि यह तकनीकी किस्म के अथवा या नियंत्रित कर देने वाले सवाल हैं। राघवेंद्र जी, मैंने जो काम किया उसमें सवालों की जो कोटियां मुझे मिली और या मैंने उनको नाम देने की कोशिश की, वो कोटियां जो हैं वो 5 किस्म की हैं। एक कोटि है जिसे मैंने कहा है कि ये तकनीकी सवाल है। तकनीकी सवाल जो है शिक्षा के उस समझ से निकल करके आती हैं जो ये हमें बताती है कि जो शिक्षा है वो विद्यार्थियों की सोच को तकनीकी बना सकती है। तकनीकी का मतलब यह है जिसमें कोई चीज या किसी काम को करने का तरीका या तो सही होता है या गलत होता है, यानी बीच में कुछ नहीं होता, ब्लैक एंड व्हाइट में होता है। तो वहां से हम जो है जो सूचनाएं हैं उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, बल्कि इसके कि हम अलग अलग जो विचार हैं और धारणाएं हैं उन पर काम करें और एक बहस का जो है मुद्दा बने स्कूल के अंदर, कक्षाओं के अंदर। तो वो एक कोटि हुई हमारे पास में जो टेक्निकल क्वेश्चंस की है। एक कोटि है जो अनुभव परक सवालों की है, जो एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं, यानी कि मान लो हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि जब आप घर से स्कूल आते हैं तो आपको कैसा लगता है, तो ये हम कह रहे हैं कि वो उसके अनुभव की दुनिया जो है वो स्कूल में आ रही है और डिस्कशन का मुद्दा बन रही है। और इस तरह से कक्षा में अलग अलग जो विद्यार्थी हैं उनका ये अनुभव कि घर से लेकर स्कूल आने में उनके क्या क्या अनुभव रहते हैं वो सामने आए। तीसरी किस्म का जो सवाल है वो चिंतन परक सवाल है। चिंतन परक सवालों का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने ये पूछा कि आपका घर से लेकर स्कूल तक आने का अनुभव क्या है, ये एक अनुभव परक सवाल हो सकता है। लेकिन अगर आप इस सवाल को थोड़ा सा बदल दें और इसका एक और कोटि में ले जाएं, इसको एक और हायर लेवल पर लेकर के जाएं, तो हम पूछ सकते हैं कि आपको जो अनुभव होते हैं स्कूल से लेकर के घर आने में और घर से लेकर स्कूल जाने में, अगर उन अनुभव में कोई आपको खतरा महसूस होता है तो बताइए कि क्या करना चाहिए सरकारों को, राज्य को क्या करना चाहिए, संस्थाओं को क्या करना चाहिए कि वो खतरे जो है बच्चों को महसूस ना हो। आइए हम इस पर बात करते हैं कि विद्यार्थी जो है अपने जनतांत्रिक सवालों को अपने अनुभवों से जोड़ करके देख सकें। तो अब हम चिंतन परक सवालों पर आ गए हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं कि आप अनुभव से थोड़ा ऊपर जाएंगे। अब आप एक सॉल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं जहां पर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, यानी कि एक पूरा चक्र पूरा करने की कोशिश करते हैं। आप विजुलाइज कर रहे हैं कि ये समस्या है, आप विजुलाइज कर रहे हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो इस समस्या का ऐसा हल हो सकता है, और आपने अपने थॉट एक्सपेरिमेंट में उस सवाल उस हल को लगा के देखा और फिर उसके परिणामों पर भी आपने विचार किया और अपनी कक्षा में अपने विद्यार्थियों के सामने उसे रखा। तो अब ये सवाल जो है वो चिंतन की कोटि का सवाल हो गया है ना। ये अब केवल अनुभव का सवाल जो है नहीं रह गया है। अब इसको अगर चौथी कोटि में ले जाएं हम सवालों की, तो वहां पर हमारे पास आता है कि क्रिटिकल क्वेश्चंस, यानी आलोचनात्मक सवाल। आलोचनात्मक सवाल का मतलब यह है जब हम सवालों के जरिए विद्यार्थियों को उस रास्ते पर डालते हैं जहां पर वो जो व्यापक ढांचे हैं
समाज के, दुनिया के, राजनीति के, पैसे के, उन ढांचों को समझने की तरफ बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि आपसे ये कहा जा रहा है कि घर से लेकर स्कूल आने में आपके अनुभव क्या हैं, और फिर उसके बाद अगली कोटि में आपको डाला जा रहा है कि इससे चिंतन परक सवाल क्या पैदा हो सकते हैं, है ना? और फिर उससे हमको लग रहा है कि जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं वो हमको संभव नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि फुटपाथ जो है सेफ हों, हम चाहते हैं चौराहे सेफ हों, हम चाहते हैं कि बसें सुरक्षित हों, हम चाहते हैं कि उसमें जो कंडक्टर है, ड्राइवर हैं, उनको ऐसी ट्रेनिंग हो कि जो बच्चों से ठीक से बात कर सकें। और हमें लग रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है। हम कक्षा में विद्यार्थी अलग-अलग सॉल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन उससे लग रहा है कि ऐसा हो नहीं रहा है।